बोले पिताजी से निवेदन किए थे मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से, तो हिरण्याक्ष का वध करके 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आए थे और पृथ्वी को स्थापित किए और यहाँ से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। 5 संतान हुई मनु और शत्रुपा के संयोग से। प्रिय व्रतोत्तान पादौ तिस्रा कन्या च भारत, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। आकुतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमा, दक्षायात् प्रसूतिं च यथापूरितं जगत। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किए। दूसरी पुत्री का विवाह कर्दम जी महाराज से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किए। हे विदुर जी, मैं तुम्हें सबसे पहले जो मझली बेटी है मनु महाराज की, देवहूति, चूंकि देवहूति के प्रसंग को सुनोगे तो भगवान प्रकट होते हैं देवहूति के गर्भ से। फिर मैं अन्य पुत्री पुत्रियों के बारे में तुम्हें सुनाऊंगा। ठीक है महाराज, श्रवण करवाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, प्रियव्रतोत्तान पादौ सुतौ स्वायं भुवस्य वै, यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तदीपवती मही। हे कर्दम जी महाराज एक दिन तपस्या करने के लिए बैठे थे। तपस्या करते करते उनके मन में भाव जागा कि मुझे गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे मन में भाव जागा तो कहते हैं ना, भक्त के अंदर जो भी भाव उमड़ते हैं, जागते हैं, भगवान उनके भाव को पूर्ण करते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी कहने लगे, कर्दम जी, आपके मन में जो भाव उपजा है विवाह करने के लिए, तो मैं कन्या का अन्वेषण भी कर दिया, कन्या को भी खोज लिया। तुम्हारे लायक बहुत सुंदर कन्या। वाह प्रभु, कितने कृपालु, मेरे मन में केवल भाव जागा है, आपको कन्या खोज ली। कर्दम जी ने कहा, कर्दम का मतलब होता करेन दमयति इति कर्दमः, जो सभी इंद्रियों का दमन कर गए हों। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, किसी तरह जो खड़े विकार है, खड़े विकार ना जागृत हो, वही तो है कर्दम। लेकिन कर्दम जी के मन में बोले, बिना पत्नी कथम धर्मा, बिना पत्नी के कोई धर्म कर्म नहीं हो सकता है, इसलिए पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। कहते हैं ना, गृहस्थ जेठाश्रम कहलाता है। कर्दम जी ने कहा, तुष्टो अहमद्य तव मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सुरसुदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। मनु और शत्रुपा लेकर के आते हैं अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम जी के आश्रम में। कर्दम जी 3 आसन लाए। एक आसन में मनु महाराज बैठ गए, दूसरे आसन में शत्रुपा मैया बैठ गई और तीसरा आसन में बिछाए।
लेकिन अब आसन में देवहूति विचार करने लगी, अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं इनको पति मान बैठी, ये मेरे पति हैं और ये मुझे लेकर के आसन आए हैं बैठने के लिए। मैं आसन में बैठ जाऊंगी यदि तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पति का आसन बिछाना, पति की सेवा में ही लगे रहना। लेकिन ये मुझे आसन दे रहे हैं, यदि मैं आसन में नहीं बैठती हूँ तो आसन का अपमान होगा, यदि बैठ जाती हूँ तो पति देव लेकर के आए आसन को, मुझे क्या करना चाहिए, तिरस्कार भी ना हो, इसमें बैठू भी ना। तो देवहूति मैया परीक्षा ले रहे हैं करदम जी महाराज कि ये सच में मेरी पत्नी बनने लायक है, वर्ण कर रहे हैं। तो देवहूति मैया आसन पर हाथ रखी और आसन को प्रणाम की और हाथ को आसन पर रख लें और नीचे बैठ गए। करदम जी देख करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत समझदार है, ज्ञानवती, जैसी पत्नी मुझे चाहना था वैसी पत्नी ही मुझे। बहुत प्रसन्न हुए करदम जी महाराज। मनु सतरूप अपनी पुत्री का वर्ण करके करदम जी महाराज के साथ और वहां से प्रस्थान कर गए। विवाह हुआ, विवाह के कुछ दिन बाद करदम जी महाराज समाधि में बैठ गए। लेकिन देवहूति मैया को देखें, देवहूति मैया ने विचार किया कि मेरे पति देव तपस्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे मुझे ऐसा पति मिला जो तपस्वी पति मिला। एक भक्तराज थे, उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी को भगवान की भक्ति से बड़ी घृणा, बड़ी नफरत करती थी, और एक जो पत्नी थी सोचती थी कि मेरे पतिदेव कितना भगवान का भजन करें, रात दिन भजन ही भजन करते रहे। माला जब जाप करने के लिए बैठते थे तो जो पहली पत्नी थी वो आकर के सुनाने लगती थी, आप केवल माला ही जपते बैठे रहेंगे क्या? अरे घर में सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, नाना प्रकार के गृहस्थ में वस्तुएं लगती हैं, आपको चिंता नहीं है। लेकिन जब दूसरी पत्नी आती थी कहती थी, धन्य मेरा भाग, आप जैसे पति मुझे मिले, आप जैसे भगवत पारायण पति को पा करके मैं धन्य हो गई। महापुरुष ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। बोले जो भक्ति की तरफ अग्रसर करे, पत्या रक्षते त्रायते, पत्नी जो पतन होने से बचाए वही तो पत्नी है, जो पतन ना होने दे, जो गिरने ना दे वह पत्नी है, और जो गड्ढे में डाल दे वह पत्नी नहीं है। पतन ना पत्नी। उन्होंने विचार किया महापुरुष ने कि अरे यह मुझे भक्ति से विलग करती है, जो मुझे भक्ति से विलग करता है उसे मैं विलग कर देता हूं। महापुरुष ने कहा देखो, यदि तुम्हें न तो भक्ति करना है, भगवान का भजन करना है, ना करने देना है, तो तुम मेरे से विलग हो जाओ। उसने कहा मैं तो यह चाहती ही थी, क्योंकि मुझे ज्यादा जप तप करने वाले पति पसंद नहीं। तो महापुरुष ने कहा कि मुझे भी ऐसी पत्नी पसंद नहीं जो भगवान की भक्ति में व्यवधान बन जाए। विलग हो गई और वह पत्नी पति की सेवा में तत्पर रहने लगी, और भगवान ऐसी कृपा किए, ऐसी कृपा किए उन महापुरुष के ऊपर, दोनों का पति और पत्नी का उद्धार कर दिया। और वह जो थी उल्टा, जिसे भक्ति से
ईर्ष्या थी, भक्ति से दूर रहती थी, वह यहाँ वहां भटकने लगी। घर घर डोलत उधर एक होत जगत में दीन, राम सखे यह स्वान मत संतन ने नहीं। एक एक रोटी के लिए वह तरसने लगी। आज ऐसी पत्नी देवहूति करदम जी को प्राप्त हुई है, जो इतना सेवा करती है, इतना सेवा करती है। आज बैठे हैं, इस कलिकाल की पत्नियां होती तो कह देती, अरे पिताजी किसके साथ विवाह करके चले गए, मुझे मायके चले जाना चाहिए, मायके भग देते। यदि पति देव चले जाते हैं कहीं बाहर ड्यूटी करने के लिए, तुरंत भैया को फोन की, भैया आए और लेकर के चले गए। लेकिन उसने विचार किया कि नहीं, मुझे मेरे पिताजी वरण करके गए हैं, मेरा धर्म है इनकी सेवा करना। सुबह उठती थी, गीला कपड़ा करके करदम जी महाराज इस शरीर को पोंछती थी, तेल लगाती थी, चंदन लगाती थी, आरती करती थी, पूजन करती थी और बैठी रहती थी। पति के स्वरूप का ही दर्शन करते बैठी रहती थी। 1000 वर्ष तक करदम जी महाराज समाधि में बैठे रहे, ऐसा कि शरीर में नीचे दीमक तक लग गई। एक दिन करदम जी महाराज की समाधि खुली, देखे अरे बुढ़िया कहाँ यहाँ आकर के बैठी, लगता है भूल गई थी। पति इसलिए यहाँ आकर के देखी, आश्रम में बैठ गई। अरे आप कौन है माता श्री? महाराज आप मुझे माता कहते हैं, आपको नहीं पता मैं आपकी पत्नी हूँ देवहूति, आप मेरे पति हैं। मेरे माता पिता मनु और शतरूपा आपके साथ मुझे वरण करके विवाह करके चले गए। अरे तुम्हें चले जाना चाहिए देवी, अरे तुम कितने वर्षों तक, इतने 1000 वर्षों तक यहाँ बैठी रह गई, अरे तुम्हें कितना कष्ट हुआ। महाराज क्या कष्ट होगा, मैं बड़ी पुण्यात्मा, आप जैसे पति जिसे प्राप्त हो, मेरे तो क्या पता कितनी जन्म के पुण्यों के फल उदित हुए थे, जब आप जैसे मुझे पति प्राप्त हुए हैं। ये अहोभाग्य है। नहीं महाराज, करदम जी ने कहा कि देवी मैं तुम्हारे पूजन से, तुम्हारे पातिव्रत से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या चाहती हूं? देवहूति ने कहा महाराज मुझे किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। पत्नी की क्या इच्छा होती है? पत्नी तो स्त्री अबला होती है। अबला कहते हैं, अबला यानी स्वयं का बल उसके पास नहीं रहता है, दूसरों का ही बल रहता है स्त्री के पास। कैसे महाराज? बोले अभी मेरी कथा देवघर में चल रही थी, रीवा जिला में पड़ता है, वहां एक मैडम एसडीएम थी। तो मैं बोला जो स्त्री होती है अबला होती है। कथा के बाद आ गई, मेरे से पूछने लगी महाराज मैं एसडीएम हूँ, कहाँ अबला हूँ? सबला बल है। अरे मैं जैसा कहती हूँ तो पूरा तहसील पूरा जिला चलता है मेरे अनुसार, मैं कैसे अबला सबला हूँ? मैं बोला बहन जी, हमारे गोस्वामी जी, हमारे शास्त्रकारों ने जो लिखा है, मुनि मनीषियों ने जो लिखा है, गलत नहीं लिखा है। मैं बोला जब बेटी माता पिता के यहाँ रहती है, बाल्यावस्था में जब तक विवाह नहीं होता है, तो किसके अधीनस्थ होती है? माता पिता के अधीनस्थ होती है। जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद वह पति के अधीनस्थ हो जाती है। मायके में माता पिता का बल, ससुराल आई तो पति का बल, और जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तो पुत्र का बल। वो 3 के बल से जीती है, इसलिए स्त्री को अबला कहते हैं।